तो गोया के वह मुस्कुरा के कह रहा था, दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। अल्लाह अल्लाह। खलीफा ने कहा, मामला क्या है, वजह क्या है, आखिर तुम्हारे अंदर बदलाव कैसे आया, तुमने कलमा कैसे पढ़ लिया? तो सुनो मेरे दोस्तों, वो यहूदी क्या कह रहा था। वो कहता, मैं अपने घर पे गया, मैंने सोचा कि कम से कम मुझे तहकीक तो करना चाहिए, रास्ता कौन सा सही है कौन सा गलत है, मुझे कम से कम एक दफा इसका मुआजना तो करना चाहिए। वो कहता, मैं बहुत खुशखत कातिब हूं, यानी मेरी राइटिंग बहुत जबरदस्त है। उसने बताया, क्या बताया, बोलो ना यार, जरा जोर से बोलो ना, क्या बताया? लिखाई, राइटिंग में कातिब बहुत अच्छा। अरे बाज बाज कातिब छाप देता यार, कंप्यूटर भी नहीं लिखता, कारी साहब ऐसा लिख देता। कहा मैं राइटर बहुत अच्छा हूं। कहता है, मैंने तौरात के 3 नुस्खे लिखे। कितने? 3 या ज्यादा, बहरहाल मेरे इल्म में फिलहाल यही है। 3 नुस्खे लिखे तौरात के, और 3 लिखे जबूर के, 3 लिखे इंजील के, और 3 लिखे कुरान के। पहले तो ईसाइयों में जाके उसका हदिया लिया लोगों से कि देखो मैंने ये लिखा है, तो कहते हैं सबने कबूल कर लिया, वो आज तक पढ़ रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं हुई। फिर मैंने जबूर भी भेज दी, और यानी जबूर का भी हद उन लोगों से वो ले ली, उजरत ले ली। कहते मैंने जो है इंजील भी भेज दी, कोई आपत्ति नहीं हुई। फिर मैं कुरान के 3 नुस्खे मुसलमानों में लेकर के गया, तो उन्होंने सिर्फ तहरीर न देखी, पढ़ के देखा, तो एक ही मोहल्ले में कई लोगों ने पकड़ लिया कि तहरीर के धोखे में हमें बेवकूफ बना रहा है। अबे कितना ही अच्छा लेके आ, अगर गड़बड़ करेगा तो पकड़ में आ जाएगा। इसलिए कि यहाँ गैर हाफिज नहीं है, यहाँ हाफिज हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर ये हुआ। वो कहता है, मेरे दिल को यकीन हो गया कि अगर दुनिया में कोई आसमानी किताब महफूज है तो वो सिर्फ कुरान मजीद है। चूंकि अगर इंजील महफूज होती तो आपत्ति होती। वो कहने लगा, इसका मतलब तो कोई भी कुछ लेकर के दे आए तो इनके हाथ तो वही चल जाएगा, लेकिन कुरान के मामले में ऐसा नहीं चलेगा। तुम कितना ही, तुम तो सोने के कलम से लिख के ले आओ, अगर आयत इधर उधर हो गई तो ये 2 बच्चे जो फारिग हुए हैं ना, तुम्हारे मोहल्ले में कोई आ गया तो डंडा बजा देंगे उसके ऊपर कि ये क्या गड़बड़ कर दिया तुमने, ये मामला ऐसा है। यहाँ तो कौम के ये लोग, मैंने माना आज गुनाहों में लथपथ हैं, ये भी तस्लीम है कि हम गुनाहों की दुनिया में डूबे हुए हैं, मगर अल्लाह का 100 बार करम, बेशुमार करम, कि लाख लाख शुक्र है हम कुछ भी हैं, खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए हैं, जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं या अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत में हैं। अगर बात कुरान की आ जाए, बात रसूल पाक की आ जाए, बात अहले बैत की आ जाए, बात सहाबा की आ जाए, बात मेरे नबी की निस्बतों की आ जाए, तो अल्लाह की कसम फिर टंके की चोट पे कहते हैं कि हक के शहदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे। जुल्मते दौर भी आया तो पैरों से मसल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बच्चों कहते हैं वो पकड़ में आ गई बात, तो इसी बात ने मेरे दिल में ईमान की दौलत बिठा दी, और मेरा दिल पलट गया कि भाई और किताबें हैं मगर मिक्सिंग एंड फिक्सिंग, मगर यहां वही है जो था। बोलो ना यार जरा। अब यहाँ मिसाल के तौर पे चलो ये मान लो प्रेसों पे पाबंदी लग जाए थोड़ी देर के लिए, मान लो चलो प्रेसें बंद, छपना बंद, हमने मान लिया ये बात, तो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मोहल्ले में दर्जनों हाफिज हैं, मत छपाओ। सही बात। मोबाइल में रिकॉर्ड करो। अरे बोलो ना यार, बोलो कुरान मिट सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता है। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। बोलो, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े फितने उठते
उठते रहेंगे, मगर कुरान चमकता था, चमकता है, चमकता ही रहेगा। कुरान का नाम रोशन रहेगा। आए लोगों, कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह ताला ही कुरान का मुहाफिज है। कोई कुरान को बदल नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, कुरान में रद्दो बदल नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने फरमाया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात को बदला नहीं जा सकता, अल्लाह के फरमान को तब्दील नहीं किया जा सकता। वो रब का कलाम है मेरे भाइयों, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। आए लोगों, ये दो मदरसों से हुफ्फाज फारिग होते हैं। आप शहर संबल में अगर मदारिस में जोड़ो, अल्हम्दुलिल्लाह देहात के मदारिस भी, शहर के कस्बात के सब मदारिस, तो जिला संबल में हर साल 1000 से ज्यादा बच्चे हाफिजे कुरान हो जाते हैं। जरा जोर से बोलो, कितने बच्चे? आवाज नहीं आएगी मुझे, और जोर से। और हाफिजों से भी कहूंगा कि अगर रमजान में मस्जिदों में जगाना लगे तो मस्जिदों में नहीं, मौका मिला तो घर पे सुनाओ। बेशक, सही बात। और ये किसका एहसान है साहब? कुरान शरीफ सुनाना मस्जिदों में किसका एहसान है पता है तुम्हें? बोलो किसका एहसान है? ये हजरत उमर फारूक आजम का एहसान है। हजरत उमर के ज़माने से पहले, यानी हुजूर के ज़माने में, वो हजरत अबू सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में तरावी का ये मामूल नहीं था जो आज है। होती थी मगर ये तरीक़ा नहीं था, ऐसा नहीं था जैसे आज बाज़ाब्ता। वो तो फिर हजरत उमर फारूक आज़म ने हजरत मौला अली शेर खुदा की मुशावरत, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुशावरत, ये तय पाया कि अब तरावी होना चाहिए। सुभान अल्लाह। और 20 रकअत तरावी ही राजे कौल है। कुछ 8 वाले भी हैं, उन्हें तो बिल्कुल हलवाई चाहिए, फोका फोका काम करेंगे, आसान आसान काम। तरावी कितनी है बोलो? बात बात में हरम शरीफ की मिसाल देंगे। अबे हरम में भी तो, वहां पर भी तो 20 हो रही है, यहां क्यों नहीं मान रहे? अरे बोलोगे नहीं यार? मामला अपना ही बढ़िया, रास्ता सीधा सीधा जो मखदूम अशरफ शिमनानी ने दिखाया, बेशक, जो सरकार नूर ने दिखाया, शाह बरकतुल्लाह ने दिखाया, और थोड़ा पीछे चले जाओ तो हमारे गरीब नवाज ने दिखाया, मुजद्दिद अल फसानी ने दिखाया, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने दिखाया, शाह वलीउल्लाह ने दिखाया, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिखाया। यही रास्ता बढ़िया है, और जिस रास्ते की तर्जुमानी करते हुए इमाम अहमद रजा ने फरमाया। वाह, जरा जोर से बोलो और ऊंचा बोलो। हमारे आला हजरत ने आप सबको बताया, हम सबको बताया कि रास्ता वही सही है। और वो रास्ता कौन सा है? जो हुजूर ने दिया, अहले बैत ने दिया, सहाबे किराम ने दिया। सुभान अल्लाह। जरा आवाज आए मुझे, ऊंचा बोलो और जोर से। तो मैं ये कह रहा था, तरावी हो तो ये मत करना कि 3 दिन में पढ़ ली और फिर बाद में कि निमट गए। कैसे निमट गए? जब रमजान ने निपटे तुम कैसे निमट गए? बाद 8 दिन की पढ़ लेते, पढ़ लो, मगर तरावी बाद में भी पढ़ो। कारी साहब, वो 8 दिन की उन्होंने तरावी पढ़ ली तो बाद में ले लिटियर हुए पढ़ाओ, चारों हाथ पांव फैले पड़े। अरे भाई तू तरावी नहीं पढ़ रहा, बोले वो हमारा तो हो गया। अरे भाई तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, माशाअल्लाह, खत्म कुरान तुमने किया, सुन लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आओ, बाकी तरावी भी जरूरी है। नहीं बोलोगे जोर से? और सवाब कमाओ। सवाब में क्यों? अबे रमजान का तो महीने ही खूब सवाब का, बाकी महीने भी हैं, और रमजान में तो इतना कुरान पढ़ो, इतना पढ़ो। माए बहनें बेटियां बैठी हैं, इनसे भी कहता हूँ इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि बाद में फिर कुरान छोड़ने को जी नहीं जाए तुम्हारा। 11 महीनों में भी पढ़ते रहो, आदत बना लो। कुरान तो पढ़ो, खूब डट के कुरान पढ़ो, तबीयत से कुरान पढ़ो। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा अल मुतवफ़ा 150 हिजरी रोजाना एक कुरान पढ़ा करते थे रमजान शरीफ में। और रिवायतें भी हैं, हजरत इमाम शाफई अल मुतवफ़ा 204 हिजरी एक नहीं 2 कुरान शरीफ पढ़ लिया करते थे। हजरत इमाम मालिक अल मुतवफ़ा 179 हिजरी कितना कुरान पढ़ा करते थे। इमाम अहमद इब्ने हंबल अल मुतवफ़ा 141 हिजरी कितना कुरान पढ़ते थे। अरे यार, उनकी दोस्ती थी कुरान से, उन्हें कुरान ही याद रहा करता था, और कुरान का फैजान था कि हदीसें भी उनके सीनों में उतर जाया करती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे। जिंदगी रही तो अब जयपुर में मिलेंगे। जयपुर जाना बंद मत करो, तुम आते जाते रहो। तुमने बड़ा काम किया था, मैंने देखा है वहाँ पर माशाअल्लाह। और यही यहाँ वहाँ जाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ का मदरसा छोड़ के चले जाओ। अकेले पढ़ा रहे हो, कोई और भी पढ़ा रहा है, कारी साहब और भी हैं, डटे रहो माशाअल्लाह। मैदान मत छोड़ो, तुम ही तो काम कर रहे हो। हमारे हाफिज अनस साहब माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, तुम नहीं बांधा अमामा, जिस जलसे में अमामा अच्छा लगा समझ लो किसी और ने बांधा।
हाँ, इसे समझ लिया करो आप लोग। हजरत तवज्जो है आपकी, आप सोच रहे हो हजरत ने क्या कह दिया, कुछ बातें इनसे कहने की भी होती हैं। कलमा पढ़ो जरा जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साथियों कुरान पढ़ो, कुरान से मोहब्बत करो, ये कह रहा हूँ। ये नहीं कि सुबह सो के उठे 8 बजे, नमाज का पता नहीं, और 8 अमर उजाला उठा लिया, दैनिक जागरण उठा लिया, 9 अखबार भी पढ़ो। अरे अखबार उठाया, मुरादाबाद रोड पे एक्सीडेंट हो गया, 3-4 मर गए। लो सुबह सुबह कितनी बढ़िया खबर पढ़ रहे हो, क्या कहने, दिमाग कितना बढ़िया चल रहा तुम्हारा। सुबह उठे हो, नंबर 1 पे नमाज पढ़ो। ऊंचा नहीं बोलोगे? बेशक। घूर के क्यों देख रहे, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। पहले नंबर पे फज्र की, ऊंचा बोलो, फज्र की हाँ नमाज मत छोड़ना। ये तकरीर में आखिर में 5 मिनट में गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। 5 वक्त नमाज, सुबह उठे नंबर 1 पे नमाज, नंबर 2 पे कुरान की तिलावत, और नंबर 3 पे माँ बाप के चेहरे की जियारत। घर आओ, अखबार बाद में, पहले माँ बाप का चेहरा और देखो मुस्कुरा के माँ बाप को, और फिर पढ़ो मुनव्वर राना साहब के 2 मिसरे कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। और जब बेटा आगे कहेगा अम्मी तुमने नमाज पढ़े बगैर ही नाश्ता बना लिया, तो अम्मी को भी शर्म आएगी और वो कहेगी अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बेटा नमाजी है। और फिर वो भी नमाज पढ़ेगी। हैं, नमाज नहीं छोड़ना। हम करबला वाले हैं, हमारे हुसैन ने 124 जख्म, तुमने कितने जख्म सुने? 72 ना, 72 नहीं, 124 जख्म टोटल। रिवायात तलाश करो तो और भी मिलेंगी। पूरा बदन खून से रस रहा है, जख्मों से चूर है मेरे हुसैन का बदन मुबारक। वो प्यारा बदन, अल्लाह अकबर, जिसकी परवरिश हैदर कर्रार ने की है, उनके प्यारे नाना नबियों के सरदार ने की है। मगर बताओ, दुनिया से गए, बताओ रुकनुद्दीन सराय और आसपास के दीनी भाइयों, मेरे हुसैन ने अपना आखिरी सजदा अदा किया कि नहीं किया? पुश्ते फरज छोड़ा तो जमीन पे तशरीफ लाए, नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। इसलिए कहता हूँ 5 वक्त नमाज पढ़ो, और जब सदाए बिलाली सुना करो, इस्लाम के पहले मुअज्जिन हजरत बिलाल का लहजा सुना करो, हजरत बिलाल की वो निदा सुना करो जो आज तुम्हारे आजान मस्जिदों से दी जाती है। यानी आजान सुना करो, दुकानें बंद कर दिया करो यार, कारोबार रोक दिया करो। खुदा ने ऑक्सीजन दिया है, धड़कनें दी हैं तुम्हें, सर से लेकर पांव तक पैदा तो उसी ने किया है। तुम्हारे जिस्म के ढांचे में रूह तो उसी ने डाली है। वो जिस्म भी किसने बनाया है? खुदा ही ने तो बनाया है। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, किसने बनाया? रब ने बनाया, बेहतरीन सूरत में बनाया। इसलिए आजान की सदा सुनो तो सोचो भाई अब कारोबार बंद है, पहले खुदा की इबादत होगी। सुभान अल्लाह, बोलो ना जरा जोर से सुभान अल्लाह। वो मदीने का मंजर याद करो जब हम इस्लाम के पहले मुअज्जिन हजरत बिलाल आजान देते, अल्लाह अकबर, सन्नाटा पसर जाता, औरतें काम करना बंद कर देती, मर्द हजरात अपनी दुकानें बंद कर देते, मर्द हजरात सहाबे कराम मस्जिदों में जाके पेशानी झुकाते, और औरतें भी अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने में आ जाती थी और बाकी अपने घरों पे पढ़ लिया करती थी, मस्जिदों में भी आ जाती थी उस जमाने में। हजरत उमर के दौर में इसको रोका गया। हजरात, मैं ये बता रहा था आपको कि आपको बहरहाल नमाज पढ़ना है, आजान सुनो तो करबला का मैदान भी याद करो और हजरत बिलाल का लहजा भी याद करो। और बचपने में ये 2 शेर हम पढ़ा करते थे, बचपने में मदरसों में सुना करते थे, बहुत पुराने हैं, तब से मुझे याद है। अचानक याद, मैं पढ़ रहा हूँ, 2-3 जलसों में भी पढ़े हैं। उन्हीं अशार पे मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, आप भी याद कर लीजिएगा। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब, बशीर भाई यार आज तो तुमने साउंड में ऐसा लग रहा और ज्यादा अल्लाह बरकतें अता फरमाए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती हय्या अला सला, दी हजरत बिलाल, आप भी पढ़ो भी मेरे साथ, पढ़ो भी। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती हय्या अला सला, अर्शे बरी पे
रब ने बोला या हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला, हय्या अला सलाते हय्या अला सला।